जय सिया राम। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने जो हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान सेतु मंदिर, जिसका निर्माण बाबा नीम करोली जी महाराज ने कराया था, वहाँ पे चिट्ठियाँ भेजी जाती हैं। इसको लेकर के एक वीडियो में हमने चर्चा की थी और वहाँ का पता बताया था। लेकिन कुछ भक्तों ने लिख करके भेजा कि जो संशोधित पता है वो इस प्रकार से है कि अगर इस पते पे भेजा जाए तो निश्चित तौर पे वहाँ पे चिट्ठी पहुँच जाती है। साथ ही आजकल के समय में कोई कुरियर करेगा तो उसमें फ़ोन नंबर की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हम आपको 3 वहाँ के फ़ोन नंबर हम इसमें बताएंगे आपको, जो वहाँ के जो कर्ता धर्ता लोग हैं, जो सेवादार हैं, उनके नंबर हैं। उस नंबर को दिया जा सकता है। वहाँ के जो ऑफिसल्स हैं उनके पास ये नंबर रहता है, इस नंबर को दिया जा सकता है। तो जो लोग भी चिट्ठियाँ लिखते हैं बाबा नीम करोली जी के लिए, उनके लिए ये सहायक हो जाएगा। लेकिन जो नए भक्त हैं, जो नहीं जानते कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, उनको हम संक्षेप में बता देते हैं कि बाबा नीम करोली जी महाराज 1940 में लखनऊ में गोमती नदी के किनारे एक आश्रम उन्होंने बनाया था। आश्रम मतलब छोटा सा एक कुटिया वहाँ बनाया था और वहीं बैठ कर के हनुमान जी की आराधना करते थे। 1940 में गए थे वहाँ पे। लेकिन जैसा कि बाबा जी का स्वभाव एक जगह टिकते नहीं थे, निकल जाते थे, चले जाते थे, तो 1960 में बाढ़ आई। उसके बाद बाबा की जो कुटिया है वो वहाँ से बह गई। लेकिन बाबा ने उस स्थान को नहीं छोड़ा। जब भी लखनऊ पहुँचते थे उसी स्थान पर बैठ कर के हनुमान जी की आराधना करते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, राम नाम का जप करते थे। इसलिए वो सिद्ध स्थल है जो हनुमान सेतु मंदिर है। बाबा कहीं से भी घूम के जाएँ, भारत भ्रमण करके जाएँ, उसी स्थल पे जहाँ पे उनकी कुटिया थी, भले ही बाढ़ आई और सब बह गया, लेकिन उसी स्थल पे बैठ के हमेशा पूजा करते थे जब भी लखनऊ में रहते थे बाबा नीम करोली जी महाराज। उसके बाद क्या हुआ कि 1965-66 में वहाँ पुल निर्माण की बात आई कि गोमती नदी पे पुल बनाया जाए। तो पुल निर्माण का कार्य शुरू हुआ और बाबा जी जहाँ बैठ करके आराधना करते थे, ये बिल्कुल उसके सटे निर्माण कार्य में बाधा पहुँच रही थी। और जब भी इंजीनियर्स पुल का निर्माण करते थे, एक जो उसका पाया है वो टेढ़ा हो जाता था। एक जो दीवार है, जो नीचे का जो पाया होता है, वो टेढ़ा हो जाता था। तो लोगों ने एक इंजीनियर से कहा, जो भक्ति भाव वाले व्यक्ति थे, कि एक बाबा है, उन बाबा से जाकर के आशीर्वाद अगर ले लो तो हो सकता है कि ये कार्य पूरा हो जाए। तो गए वहाँ बाबा से, उन्होंने कहा कि बाबा इस तरह की समस्या है। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए एक शर्त यह है कि यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर बनवा दो। तो हनुमान जी का मंदिर वहाँ पे बनवा दिया गया। ये 26 जनवरी 1967 वहाँ पे हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे हुई। और जिस वक्त हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे हो रही थी, तो बाबा ने अपने मुख से कहा था, हनुमान जी अब यहीं रहेंगे। ये बाबा के शब्द थे। तो बड़ा सिद्ध स्थल है हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ। अब वहाँ पे बहुत से जो भक्त बाबा के जीवन काल में ही एक परंपरा सी चल पड़ी थी कि बाबा के नाम के लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे। चूँकि मोबाइल फ़ोन का ज़माना था नहीं, बाबा कहाँ मिलेंगे। अब वो कैंची धाम में मिलेंगे कि वृंदावन में मिलेंगे कि प्रयाग में मिलेंगे कि कानपुर में मिलेंगे कि साउथ चले गए हैं, कहाँ मिलेंगे। उनके कुछ ऐसे फिक्स जगहें थी जहाँ पे रहता था लोगों की, वहाँ तो बाबा हो सकते हैं। तो चिट्ठियाँ लोग लिखते थे। तो एक परंपरा जुड़ गई वहाँ पे हनुमान सेतु मंदिर के साथ कि जो कोई भी वहाँ पे चिट्ठी लिखता है बाबा के नाम, वहाँ का पता लिख कर, या लोग जाकर के डायरेक्ट सीधे जाकर के जो दान पेटी है हनुमान जी के सामने, उसमें चिट्ठियाँ डाल देते हैं। चिट्ठी लिखने का भी तरीका है। सबसे पहले ऊपर जय सिया राम लिख करके, बाबा जी को प्रणाम लिख करके, मैं अपना नाम, पता, गोत्र जो भी है लिख करके, अपनी बातें जो कहनी है वो सब लिख करके, और उसके बाद उसको मोड़ करके लाल कलम से लिख करके उसमें डाल दिया जाता है। बहुत से लोग धन्यवाद की चिट्ठियाँ भी लिखते हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज की कृपा से जिनके जीवन में सब अच्छा हुआ है, मंगल हुआ है, वो लोग धन्यवाद का पत्र लेकर के जाते हैं या दूर से लिख करके भेजते हैं वहाँ पे। तो एक परंपरा चली आ रही है उसी समय से। ये 1967 के बाद से परंपरा शुरू हो गई थी। और फिर वहाँ की परंपरा ये है कि जो चिट्ठियाँ वहाँ पहुँचती है वो सब हनुमान जी के चरणों में सुपुर्द किया जाता है, सब वहाँ रखा जाता है। और समय मिलता है, मौका मिलता है, तो पुजारी जी मंदिर बंद होने के पहले रात्रि में हनुमान जी को पढ़ कर के वो सब चिट्ठियाँ सुनाते हैं। हनुमान जी उन चिट्ठियों को सुनते हैं,
भक्तों की समस्याओं का निराकरण होता है। इसको अर्जी लगाना कहते हैं। समझिए कि यह संकल्प है। संकल्प जैसे व्यक्ति पूजा पाठ में लेता है हाथ में अक्षत फूल लेकर के, उसी प्रकार से चिट्ठियों में अपने संकल्प को ही व्यक्त किया जाता है और चिट्ठियाँ वहाँ पे पहुँचती हैं और हनुमान जी के सामने सुपुर्द किया जाता है। बाबा जी भी वहाँ पे विराजमान हैं और जब बहुत ज़्यादा चिट्ठियाँ हो जाती हैं तो प्रभु राम के सामने उसको ज़मींदोज़ किया जाता है, यानी भूमि में वो चिट्ठियाँ फिर दबा दी जाती हैं बाद में। तो इस प्रकार से एक परंपरा चली आ रही है कि जिसका जीवन में समस्या है, परेशानी है, वो लोग वहाँ चिट्ठियाँ लिखते हैं। अब चूँकि चैनल के माध्यम से ये बातें हुई तो बहुत से भक्तों ने चिट्ठियाँ लिखनी शुरू की, लेकिन पिछली वीडियो में जो बताया गया था, जो पूरा यूनिवर्सिटी का जो एरिया है, जो पूरा वो क्षेत्र है, उसमें 2 पिन कोड हैं। लेकिन एग्जैक्ट जो पिन कोड है जो कि बाबा के मंदिर में चिट्ठी पहुंच जाएगी, वो हम आपको बताते हैं। इस बार आप नोट कर लीजिए ये पूरी तरह से। ये इसका जो पता है, हनुमान सेतु मंदिर, पुराना हैदराबाद, हसनगंज में ये मंदिर है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और इसका जो पिन कोड है 226007, 226007, 226007, ये वहाँ का पिन कोड है। इसी पिन कोड पे चिट्ठियाँ जाएंगी। अब जब आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे या फिर कुरियर सर्विस के पास जाएंगे तो वो लोग कहेंगे क्योंकि नंबर बताइए, तो नंबर भी आप नोट कर लीजिए। 3 नंबर हम लिखा रहे हैं। ये तीनों नंबर जो आप देखिए स्क्रीन पे भी दिख रहा है, इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। आप लिखिए 5222782621। दूसरा नंबर है 5222781949, 522227898871। ये वहीं के सेवादार लोग हैं। कुछ लोगों ने बताया कि ये नंबर दे दीजिए, तो फिर किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो बताया जाएगा और चिट्ठियाँ आसानी से पहुँच जाएगी। तो ये परंपरा चली आ रही है, बाबा नीम करोली जी महाराज के मंदिर से जुड़ी हुई परंपरा है। और जिस वक्त के जीवन में कठिनाई, परेशानी ये सब होती है, वो लोग बाबा को चिट्ठी लिखते हैं, अपनी मनोकामना कहते हैं और हनुमान जी सबकी जो मनोकामना है पूर्ण कर देते हैं। तो बड़ी अद्भुत महिमा है बाबा नीम करोली जी महाराज की, हनुमान सेतु मंदिर की। बाबा के जितने भी स्थल हैं, आश्रम हैं, सबकी अपनी अपनी विशेष महिमा है। जिसकी जहाँ जैसी श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा के अनुसार उस भक्त को प्राप्त होता है। जय सिया राम।